Hello student, this is Dear English, a channel for secondary school students where learning English is a fun. तो स्टूडेंट्स आज का चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह। +1 की बुक हॉर्नबिल का ये वेरी फर्स्ट चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं अबाउट द ऑथर के साथ। खुशवंत सिंह वॉज अ फेमस इंडियन ऑथर, लॉयर, डिप्लोमेट, जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिशियन। इन दिस स्टोरी ही एक्सप्लोर्स हिज रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडमदर। इस लघु कथा में वो एक्सप्लोर करते हैं अपने संबंधों को अपनी दादी माँ के साथ, एज ए चाइल्ड एक बच्चे के रूप में, एंड एज अ यंग मैन और एक नौजवान के रूप में भी। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एनालिसिस ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर। मेरी दादी माँ हर किसी की दादी माँ की ही तरह वाज एन ओल्ड वोमन, एक बूढ़ी स्त्री थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड। वो बूढ़ी थी एंड रिंकल और उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थी फॉर द 20 ईयर्स, पिछले 20 सालों से, दैट आई हैड नॉन हर, जब से मैं उनको जानता था। पीपल सेड, लोग कहते हैं, दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, कि वो कभी बहुत ही जवान और खूबसूरत हुआ करती थी, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, कि और उसका एक पति भी हुआ करता था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, परंतु इस पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी का चित्र, हंग अबव द मैंटल पीस, लटका हुआ था अंगीठी के ऊपर ताक पर, इन द ड्राइंग रूम में। ही वोर अ बिग टर्बन, उसने एक बहुत बड़ी पगड़ी पहनी हुई थी, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले ढाले कपड़े भी। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उसने उसकी छाती का ज़्यादातर हिस्सा ढका हुआ था, एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वो लगभग 100 साल बूढ़े दिखाई देते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वो ऐसे व्यक्ति कतई ही नहीं दिखाई देते, हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, कि जिसका कोई पत्नी या फिर बच्चे हुए होंगे। ही लुक्ड, वो ऐसे दिखते थे, एज इफ, जैसे कि, ही कुड हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, कि जैसे उसके बहुत बहुत से दोते पोते पोतियां ही होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर्स बींग यंग एंड प्रिटी, यहाँ तक मेरी दादी माँ के जवान और खूबसूरत होने का सवाल है, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये सोच ही मेरे अंदर विद्रोह पैदा करती थी। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, वो प्राय सुनाया करती थी उन खेलों के बारे में, शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, जिसे वो एक बच्चे के रूप में खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, ये बिल्कुल ही निरर्थक और अजीब सा दिखाई देता था, एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, और उसके प्रतिष्ठा के बिल्कुल भी अनुरूप नहीं दिखता था। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेवल्स, और हम मानते थे उन्हें उन्हीं कहानियों की तरह, ऑफ द प्रॉफिट्स, उन पीरों पैगंबरों की, शी यूज टू टेल अस, जो वो हमें सुनाया करती थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट, वो हमेशा से ही बहुत छोटी और अ, थोड़ी सी मोटी हुआ करती थी, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ी सी झुकी हुई भी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, उसका चेहरा झुर्रियों का एक ताना बाना था, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, जो हर कहीं से हर कहीं को जाता था। नो, नहीं नहीं, वी वर सर्टन, हमें पक्का यकीन था, शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, कि वो हमेशा से ऐसी ही होगी जैसे कि हम उन्हें जानते हैं। ओल्ड, बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड, इतनी ज़्यादा बूढ़ी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो इससे ज़्यादा बूढ़ी हो ही नहीं सकती। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज, और जैसे कि एक ही उम्र में ठहर गई है फॉर 20 ईयर्स, पिछले 20 सालों से। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी भी खूबसूरत नहीं हो सकती, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, परंतु वो हमेशा से ही बहुत सुंदर थी। अब यहाँ पर दादी माँ की ब्यूटी को उसकी गुडनेस के साथ
एसोसिएट किया गया है। इसके साथ ही मुझे याद आती है एक बहुत सुंदर कोट, और वो इस प्रकार से है, व्हाट इज़ ब्यूटीफुल मे नॉट बी गुड। जो खूबसूरत है ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा हो, बट व्हाट इज़ गुड इज़ ऑलवेज ब्यूटीफुल। परंतु जो अच्छा होगा वो हमेशा से ही सुंदर होगा। मतलब यहाँ पर दादी माँ कि गुड लुक के बारे में बात नहीं की जा रही। दादी माँ बहुत बूढ़ी थी, उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे, उनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, उनके शायद दांत भी ना हो, और उनकी आंखों की रोशनी भी थोड़ी कम हो। मतलब वो किसी भी एंगल से गुड लुकिंग नहीं दिखाई दे रही, लेकिन फिर भी ऑथर उन्हें ब्यूटीफुल कहते हैं, क्योंकि शी वाज ब्यूटीफुल फ्रॉम हर इनर सेल्फ, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी थी सभी लोगों के साथ। चलिए टेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस, वो घर में लड़खड़ाते हुए चलती रहती थी, इन स्पॉटलेस वाइट, बेदाग सफ़ेद रंग के कपड़ों में, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, उसका एक हाथ उसके कमर पर टिका रहता था, टू बैलेंस हर स्टूप, अपनी कूब को स्थिर या संतुलित करने के लिए, एंड द अदर, और दूसरा हाथ, टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, उससे वो अपनी प्रार्थना के माला के मनकों को फेरा करती थी। हर सिल्वर लॉक्स, उसके चांदी जैसे सफ़ेद बालों के गुच्छे, वर स्कैटर्ड अनटाइडली, बिखरे हुए पड़े रहते, ओवर हर पेल, उसके पीले पक्कड़ फेस, छुरी से भरे हुए चेहरे के ऊपर, एंड हर लिप्स, और उसके होंठ, कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर्स, लगातार हिलते रहते, इनऑडिबल प्रेयर्स, ना सुनाई दी जाने वाली प्रार्थना में। यस, हाँ, शी वॉज ब्यूटीफुल, वो बहुत ही सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, वो उस शरद ऋतु के भूदृश्य की तरह थी, इन द माउंटेन्स, जो पहाड़ों में दिखाई देता है, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, एक खुला सा प्रदेश, शुद्ध सफ़ेद शांति का, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जिससे शांति और संतुष्टि बाहर निकल रही होती हो। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे माँ बाप मुझे छोड़ गए उनके पास, वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो सिटी में, शहर में रहने गए, एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और उसके बाद हम दोनों एक साथ ही थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे सुबह उठाया करती थी, एंड गेट रेडी फॉर स्कूल, और फिर वो मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेट हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, वो अपनी सुबह की प्रार्थना करती थी थोड़ा सा बोर सा करने वाले सिंग सॉन्ग भजन के रूप में, वाइल शी बेथ्ड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, जबकि वो मुझे नहलाती थी और कपड़े पहनाया करती थी, इस आशा में दैट आई वुड लिसन, कि मैं उसको सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और फिर उसको अपने मन से याद कर लूँगा। आई लिसन्ड, मैं सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ बहुत पसंद थी, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, परंतु मैंने उसको सीखने के बारे में कभी चिंता नहीं की। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, उसके बाद वो मेरी लकड़ी की पट्टी लेकर आ जाती, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको उसने पहले से ही धो लिया होता था, एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, और पीली मिट्टी से पोत दिया होता है। वुडन स्लेट के लिए आप ये पिक्चर देख सकते हो, क्योंकि ये पहले कभी मुझे लगता कि आपने ये पहले कभी देखी हो। अ टाइनी अर्थन इंक पॉट, और एक छोटा सा मिट्टी से बनी हुई स्याही की दवात, एंड अ रेड पेन, और फिर एक लाल पेन भी, टाई देम ऑल इन अ बंडल, उसको उन सबको एक बंडल में बांध देती थी, एंड हैंड इट टू मी, और फिर वो मुझे पकड़ा देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टील चपाती, उसके बाद एक मोटी बासी सी चपाती का नाश्ता करने के बाद, विद अ लिटिल बटर, जिसके ऊपर छोटा सा थोड़ा सा टुकड़ा
मक्खन का होता था एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उस पर शक्कर बिखराई होती थी। वी वेंट टू स्कूल, फिर हम स्कूल चले जाते। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर, वो अपने साथ कई बासी चपातियां लेकर चलती थी। विद फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल एक मंदिर के साथ अटैच था, स्कूल एक मंदिर के साथ लगता था, या फिर स्कूल एक मंदिर या गुरुद्वारे में ही था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट, पुजारी हमें वर्णमाला के अक्षर सिखाते, एंड मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना भी। अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला, जैसे क ख ग ABC या फिर ऊड़ा एड़ा एडी, यहाँ पर वो पंजाबी के अल्फ़ाबेट ही सिखाया करते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज, जबकि बच्चे पंक्तियों में बैठे हुए थे ऑन द आइदर साइड ऑफ द ब्रेंडा, स्कूल के या मंदिर के बरामदे के दोनों ओर, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, इन वर्णमालाओं को जोर जोर से गा रहे होते थे, और द प्रेयर, या फिर उस प्रार्थना को इन अ कोरस, समूह गान में। माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, मेरी दादी माँ अंदर बैठ जाती मंदिर या गुरुद्वारे के, और वहाँ पर वो धार्मिक पुस्तकें पढ़ती रहती। स्क्रिप्चर मीन रिलीजियस बुक्स, फॉर एग्जाम्पल रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल। लेकिन यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब जो था वो शायद दादी माँ ये पढ़ा करती थी गुरुद्वारे में। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों ख़त्म कर लेते, मतलब मैं मेरा स्कूल और दादी माँ अपनी रिलीजियस रीडिंग या स्क्रिप्चर रीडिंग, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, और फिर हम वापस आना शुरू हो जाते। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, इस समय तक गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर ही मिल जाते। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वो हमारा घर तक पीछा करते रहते। ग्रॉलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर, गुर्रा रहे होते और लड़ झगड़ रहे होते थे एक दूसरे के साथ। फॉर द चपातीज, उन चपातियों के लिए। वी थ्रू टू देम, जो हम उनको फेंकते थे या उनके लिए फेंकते थे। व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे माता पिता बड़े आराम से शहर में सेटल हो गए। दे सेंट फॉर अस, उन्होंने घर के लिए, उन्होंने हमारे लिए भी बुलावा भेज दिया कि आप भी सिटी में चले आओ। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने आज ऑथर और उसकी दादी माँ के साथ आपस में कैसे रिलेशनशिप थे ये हमने तब तक पढ़ लिया जब तक वो दोनों गांव में रहते थे। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जैसे वो शहर में चले जाते हैं तो उनके रिलेशनशिप में किस प्रकार का बदलाव आता है, लेकिन ये नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर और लाइक ज़रूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। मैं ऐसे ही वीडियो +1 की बुक हॉर्नबिल के बनाता रहूँगा। Thanks once again for being with me on my YouTube channel Dear English, where learning English is a fun.